जितने में आकृति बने, इतना न मुड़े कि वो टूट ही जाए। तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कहाँ किस प्रसंग पर विनम्रता की आवश्यकता पड़ रही है। तो अपने आप ही पता लग जाएगा किस प्रसंग पे कितना झुकना चाहिए। क्योंकि कभी कभी मन के विकल्प प्रश्न को जन्म देते हैं। तो ये गृहस्थी का भी हो सकता है, कर्ज का भी हो सकता है, मंदिर का भी हो सकता है, परिवार का भी हो सकता है, बच्चों का भी हो सकता है, दाम्पत्य का भी हो सकता है। इसलिए किस प्रसंग पे कितनी विनम्रता की आवश्यकता हुआ है। इसलिए विनम्र होना अच्छी बात है। लेकिन इसलिए मैंने उत्तर दिया, पता नहीं किस प्रसंग पे ये प्रश्न उठा है कि इतना विनम्र मत हो जाओ कि लोग तुम्हारी पीठ को सीढ़ी बना ले। क्योंकि ज़्यादा झुकोगे सोचे कि इसकी पीठ पे सवार होकर अपना काम कर लो। ये तो झुका हुआ है, सीधा साधा है, जैसा चाहे वैसे इसको कर सकते हैं। इसलिए दुनियादारी में जीने के लिए बहुत कुछ समझना पड़ता है, करना पड़ता है। इसलिए विनम्रता की बात आ जाती है। बाकी तो दूसरा प्रश्न में तो कोई 25 का प्रश्न है, 24 में कुछ कहना नहीं। महिलाओं के बारे में ज़्यादा कुछ कहना नहीं। आज तुम भगवान के लिए तो ये अपना विषय नहीं है, ये मन का विषय है कि हम अगर भगवान की क्रिया कर रहे हैं, संतों की क्रिया कर रहे हैं, हमें कितना शुद्ध रहना है, बस और कुछ नहीं है। तो अपने आप में सोच लो। अब हम ये सब देखने लग जाएं, ये इसी ड्रेस में आप मेरे चक्कर में भी घुस जाते हो कि नहीं। अब मैं देखता फिरूं कि ये पूजन में थी या सड़क पे थी तो कौन सी साड़ी पहनी थी, चौके में कौन सी पहन के आई, ये तो नहीं देखेंगे ना। ये अपने मन की। हमें तो आपके ऊपर 100% विश्वास है। आपने कह दिया मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, अपना खाओ और प्रभु के गुण गाओ। बाकी उसी प्रकार भगवान के पास है। किसके पास है? भगवान के पास। अपनी विनम्रता, अपनी शुद्धि अपने पास है। इसीलिए शुद्धि का मापदंड व्यवहारिक तरीके से ड्रेस बता दिया है, आंतरिक तरीके से 7 दिन अलग कर दिया गया है। गृहस्थ जीवन में खान पान के लिए 4 दिन है और यूं 6 दिन के बाद है। बाकी चीज़ें सामाजिक व्यवस्था हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी है नहीं। तो दोनों चीज़ें हैं। इसलिए शुद्धि अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम कितने शुद्ध होकर के आए हैं। स्वाध्याय तो अपनी रुचि है, लेकिन स्वाध्याय तो केवल अध्ययन है। क्या है? स्वाध्याय अध्ययन है। अध्ययन में जितना मन लगे अच्छी बात है। स्मृति अपनी एकाग्रता है। क्या है स्मृति? अपनी एकाग्रता। जितना अपना क्षोभसम और जितनी अपनी एकाग्रता होती है, स्मृति अपने आप ही बनती चली जाती है। आप स्मृति की शिकायत कैसे कर सकते हो? स्मृति अच्छी है तभी तो कल श्लोक सुना रहे थे। स्मृति का उपयोग नहीं कर रहा है क्योंकि 36 कामों में लगा हुआ है। जब से टीवी नेट ज़्यादा देखने लगे, स्मृति शक्ति कमज़ोर हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि दिमाग 36 चीज़ों में बट गया। किसमें बट गया? अगर आप उस चीज़ को छोड़ेंगे तो आपके दिमाग में तो उतना ही चिप है ना। डाटा भरोगे तो खाली करना भी पड़ता है दिमाग का। तो आप क्या चीज़ भर रहे हो, क्या खाली कर रहे हो, अपने ऊपर है। तो इस बाल्टी में पानी भर सकते हो पूरा, लेकिन इतना कचरा भर दिया है कि पानी भरने का स्थान भी नहीं मिल रहा। लेकिन ज्ञान तो बहुत सहज है। करत करत अभ्यास के, बार बार रिवीजन, स्मरण। इसीलिए अपने शब्द आया है वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा। क्या कहा गया है? अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा का मतलब बार बार स्मरण करना। और तो जितना चिंतन करोगे, जितना स्मरण करोगे, उतनी स्मृति अपने आप ही बढ़ती चली जाएगी। लेकिन स्वाध्याय में मन लगता है तो स्वाभाविक रूप से करते रहें। लेकिन स्वाध्याय के साथ भक्ति भी ना छोड़ें, संकल्प भी ना छोड़ें। क्योंकि वर्तमान में स्वाध्याय में लोगों ने भक्ति छोड़ दी है और संयम छोड़ दिया है। ये 2 चीज़ें उनकी कमज़ोर हुई है। तो सबसे बड़ी चीज़ है स्वाध्याय का फल क्या है? अध्ययन नहीं है, आचरण है। इसीलिए क्या कह दिया है? अनुप्रेक्षा, आमनाय, फिर धर्मोपदेश तक। कहाँ तक कह दिया?
तो धर्मोपदेश कब देना? बोले जब चिंतन हो जाए। चिंतन हो जाए फिर उस क्रिया में हम आमनाएं परंपरानुसार थोड़े से चल ले, फिर आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए स्वाध्याय सहज चीज है और निरंतर करते रहना चाहिए। स्वाध्याय भी है। तो तीसरे नंबर पर स्वाध्याय है। कौन से नंबर पे है? पहले नंबर पे क्या है? देव पूजा है। स्वाध्याय करते चले गए, पूजन छोड़ दी, बोले अभी प्रथम को ही स्वीकार नहीं कर पाए, फिर उतार दिया गुरु उपासती। स्वाध्याय बढ़ गया और साधु संत के प्रति आस्था नहीं जगी, बोले मामला गड़बड़ है। फिर स्वाध्याय। व्यवहारिक नियम तो आपको देव और गुरु दिलाई देते हैं, तो स्वाध्याय अगर कर ले तो और जानकारी लेकर के क्या ले लो? संयम। चौथे नंबर पे क्या है? संयम। और संयम पालन करोगे तो फिर क्या होगा? इच्छा का निरोध होगा। क्या होगा? वो अपने आप ही तप हो जाएगा। और जहाँ इच्छा का निरोध हो गया वहाँ पर अपने आप ही ज़्यादा होगा तो दान आ जाएगा। एक के साथ एक जुड़ा हुआ है, दोनों का, तीनों का, पांचों का, छहों का कनेक्शन है। तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही आ जाती है। इसलिए देव पूजा और गुरु उपासना में बोले सठ कर्तव्य आ जाते हैं। पूजा करोगे, महाराज के पास जाओगे तो स्वाध्याय अपने आप हो जाएगा। पूजा पढ़ोगे तो कोई ना कोई ज्ञान की बात आएगी। संयम उतनी देर का अपने आप ही, क्योंकि अपने को बता दिया गया है मंदिर में ये करते हो तो इतने चीज़ों का कम से कम होना चाहिए। इच्छा का निरोध अपने आप ही होता है। ये सब विशेषताएं हैं। तो अध्ययन और स्वाध्याय एकाग्र चित्त होकर के करें और बार बार रिवीजन, अपने आप ही सब चीज़ें स्मृति में आने लग जाती है। थोड़ा समय लगता है, फिर अभ्यास सब कुछ करा देता है। क्या करा देता है? अभ्यास सब कुछ करा देता है। फिर अभ्यास करते करते मंदिर में आप आते जाते हो तो मंदिर की परिक्रमा भी लगा लेते हो। फिर टेंशन हो गया है, कहीं मंदिर में कैमरा लगा होगा वेदी के पीछे, देख लिया होगा तुम्हें यूँ करते हो, तो ये पीछे से छू लिया, मंदिर अशुद्ध हो गया, धो भाई। ये सब कहीं ना कहीं बात आ गई होगी है? ये श्रद्धात्मक दृष्टि थी उस समय लोगों की दृष्टि थी कि महिलाओं को सामने से मौका मिला नहीं तो पीछे से काम निपटा दिया। किससे निपटा दिया? किससे निपटा दिया? अब ये परंपरा चल गई सो चल गई। कई जगह आप देखेंगे पीछे की वेदी काली सी हो जाती है, हाथ लगे लगे गिस्ती भी हो जाएगी। तो एक परंपरा भावनात्मक थी। क्या थी? तो वो अपने मन की बात को अकेले में पीछे कह देते थे, हे प्रभु कृपा करियो, बोलते थे। भावनात्मक थी। मतलब हम लोग भी बचपन में जैसे कि तो मंदिर की परिक्रमा लगा छो करके भगवान, बचपन में भी करते थे लोग। अब ये सब चीजें कई प्रसंग में आ गई है। अब प्रसंग में आ गई है तो दुनिया भर की चीजें हैं। कौन सी चीजें? ये दुनिया भर की चीजें हैं। तो कुछ आपको मना करेंगे, कुछ आपको कह देंगे कोई बात नहीं, जो आपको रुचिकर लगे वैसा कर लेना। क्या लगे? जो आपको रुचिकर लगे वो कर लेना, पर टेंशन ना हो। क्या ना हो? क्या ना हो? अटेंशन हो के क्योंकि ये सब चीजें न तो नकारात्मक आ रही है शास्त्रों में, न सकारात्मक है। ये सब मानवीय कृत्य है। कौन से कृत्य है? इसका धर्म से कोई भी संबंध नहीं है। ये तो हमारा मन है। मंदिर की मूर्ति में अगर बंदर आ जाए अशुद्ध हो गया, और सांप आ जाए तो चमत्कार हो गया। तो ये क्या मेंटेलिटी है? बस उसी प्रकार ये सब चीजें हैं। उसी प्रकार ये सब चीजें हैं। तो दुनियादारी बिल्कुल अलग है। और जब चिंतन करोगे तो आपको लगेगा बात तो हकीकत यही है दुनियादारी में, कि लोगों का मन क्या है कुछ भी पता नहीं है। वो तो दिखता ही है सबको। तो शुद्धि अशुद्धि एक अलग चीज है, ये व्यवहारिक चीज है। उसके बाद कौन सा आ गया था? कौन सा आ गया था? धर्म बड़ा है या दान? क्या आ गया था? धर्म बड़ा है या द्रव्य? द्रव्य मतलब धन। क्या बड़ा है? किसको बड़ा समझते हो? किसको बड़ा समझते हो?
धन को बड़ा समझते हो या धर्म को बड़ा समझते हो? किसको बड़ा समझते हो? धर्म को बड़ा समझते हो तो अपेक्षा विहीन हो जाओगे, और धन को बड़ा समझते हो तो हर चीज में अपेक्षाएं रहेगी। क्या रहेगी? तो अपने मन से पूछो, हमारे जीवन में क्या बड़ा है? अपने मन से पूछो। किससे पूछो? कि हमने किसे बड़ा समझ रखा है, धर्म को या धन को? अगर धर्म को बड़ा समझ रखा है तो कोई अपेक्षा नहीं। मंदिर में जब अभिषेक का मौका मिल गया तो कर लिया, देखने का मौका मिल गया देख लिया। कोई जरूरी नहीं है कि बोली लेके ही करो, कोई जरूरी थोड़ी ना। एक दिन बोली लेके मिल रहा है, बाकी 7 दिन तो फ्री में मिल रहा है। तो ये एक भावनात्मक चीजें होती है। सामाजिक कृत्य में तो धन काम में बड़ा होता है और धर्म भाव में बड़ा होता है। तो दोनों चीजों का अपनी अपनी जगह अपना अपना महत्व होता है। हम किसे बड़ा समझते हैं वो कार्य पर और हमारे विचार पर निर्धारित करता है। इसलिए कोई भी चीज छोटी भी नहीं है और कोई भी चीज बड़ी भी नहीं है। अगर अपन कह देंगे धर्म बड़ा है तो फिर तो घर में भी माला फेर लोगे, मंदिर की जरूरत ही नहीं। मंदिर बनाओगे तो किसकी जरूरत पड़ेगी? धन की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? धन की जरूरत पड़ेगी। तो धन भी काम आ जाता है और धर्म भी काम आ जाता है। तो कब कौन सी चीज बड़ी है वो कहा जाता है। कभी कभी कह देंगे भाव में तो दुनिया भर का माला फेर रहे हो, लेकिन मंदिर बनाने के अवसर आया तो चाराना तुमसे नहीं निकल रहा है और दुनिया भर के काम में हजारों रुपए उड़ा देते हो। ये उपदेश देना पड़ेगा। उस समय किसको बड़ा बताएंगे? धन को बड़ा बताएंगे, धर्म को नहीं बताएंगे। क्योंकि धर्म तो तुम घर में बैठ के कर रहे थे, दूसरे मंदिर में जाके कर ही रहे थे। लेकिन अब वहां पे क्या आया है? मंदिर बनाने की बात आ गई। तो फिर वही उपदेश क्या हो गया? दान पे आ जाएगा। तो दान भी धर्म का एक पार्ट है, अंग है। धन भी, क्योंकि संसार में जितने भी जिनेंद्र भगवान के काम होते हैं किससे होते हैं? धन से होते हैं। होंगे कि नहीं? पूजा होगा, पाठ होगा, बिजली है, पानी है, आवास से जाना है आना सब। तो धन का भी महत्व है और धर्म का भी। किसी के महत्व को नकारा, लेकिन व्यक्तिगत जीवन के लिए किसका महत्व है? धर्म का महत्व। व्यक्तिगत जीवन के लिए किसका महत्व है? तो व्यक्तिगत जीवन में धर्म को स्वीकारा है तो बाहर की सारी अपेक्षाओं को समाप्त कर दिया। और कहीं अपेक्षा की पूर्ति न हो मंदिर में आकर के और मंदिर से दुश्मनी निकाल ली, समझ लेना अभी धर्म तुमने नहीं किया, अभी अपने आप के अस्तित्व को सामने रखना चाहा है। तो मन अपने आप ही बता देता है क्या चीज बड़ा है और क्या चीज छोटा है। तो धर्म जहाँ है अपेक्षा का अभाव है, धन जहाँ पर है वहाँ धर्म का साथ भी है और अपेक्षा का सद्भाव भी है। दोनों चीजें अपनी अपनी जगह अस्तित्व को रखती है। फिर इसके पहले क्या गया? जम्बू वृक्ष एक जामुन का वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है? जिसे इस भरत क्षेत्र में कह दिया जम्बू द्वीप। कौन सा द्वीप कहा? अब ये वृक्ष है। क्या है? वृक्ष है, पृथ्वी कायिक है। कौन सा है? वनस्पति कायिक भी नहीं है। अब वो है, अब कहाँ है ये तो पता नहीं, लेकिन जहाँ हम लोग हैं वो सिक्किम में है। इसलिए सारा का सारा क्या कह दिया? भरत क्षेत्रे आर्यखंडे जम्बू द्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे। तो जम्बू द्वीप बहुत बड़ा है, उसी में एक जम्बू वृक्ष है, एक शालमली वृक्ष और एक जम्बू वृक्ष। ऐसा कहा गया है शास्त्रों में। कहाँ है, कैसा है, क्या रूप है उसका अपने को ज़्यादा जानकारी में वो किताबों में लिखा हुआ मिल जाता है। इसके पहले और कौन सा था? कौन सा था? कौन सा बचा? किनका बचा? फर्स्ट वाले का बच गया है, महेंद्र जी का बच गया। कौन सा प्रश्न था? हाँ, ये कौन सा कर्म है? जो अपना फल दे करके ही जाता है। क्या दे करके जाता है? क्या दे करके जाता है? फल दे करके ही जाता है। संशय विभ्रम अलग चीज है, निद्धत निकाचित अलग चीज है। ज्ञानवर्णी कर्म के भेद में संशय विभ्रम है, तत्वभ्यास का लिए वो क्या है वो अलग है। लेकिन उसमें जो आगे निद्धत निकाचित, हम संसार में रह करके कई बार ऐसे कर्म कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ऐसे कर्म कर लेते हैं जिसका नियम से भविष्य में उदय में आता है। जैसे आदिनाथ ने कर लिया, मुंह में छीका बांधा, भोजन नहीं मिला। श्रीपाल ने कर लिया, मुनराज को कोड़ी बोला,
भांड बोला, समुद्र में पटका। उस समय उनके भीतर कसाय की ऐसी तीव्रता थी, केवल बोलने मात्र से उसके शरीर में क्या आया? महाराज को पटकने मात्र से कहाँ गिरा? भांड बोलने मात्र से लांछन कहाँ लग गया? ससुराल में लग गया, अपने ससुराल में लग गया उसको। इसको बोलते कौन सा कर्म? निधत और निकाचित। ये कभी समाप्त नहीं होते, कहीं न कहीं थोड़ा मोड़ा फल दे करके ही जाएंगे। उसके निदान का कारण क्या माना? बोले जिनेंद्र भगवान की वंदना, जिन दंसणेण, क्या माना है? जिनेंद्र भगवान के दर्शन माना है। क्या माना है? जिनेंद्र भगवान के दर्शन, भक्ति, वंदना, ये आपके निधत और निकाचित कर्म के भी क्षय में कारण होते हैं। किसमें कारण होते हैं? इसलिए कभी ऐसे बुरे भाव मत कर लेना, क्योंकि उस समय पता नहीं कौन से तुम्हारे भीतर अशुभ कर्म चल रहा हो, छूटता नहीं है। जैसे राजा श्रेणी मुनिराज के गले में सर्प डाला, कुछ भी नहीं किया, इतना सा काम किया, कौन सा बंद गया? कम तो हो गया लेकिन पूरा खत्म। फल भोगने के लिए कहाँ जाना पड़ा? 33 सागर घटते 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 कितने में आ गई? 84,000 में आ गई। कितने में आ गई? 84,000 में आ गई। लेकिन पुण्य इतना कर लिया कि उस पुण्य के फल को भोगने के लिए भी 84,000 साल लटकना पड़ेगा। अगर कहीं कालक्रम कम होता तो शायद 84 से भी कम कर बैठता, लेकिन ये काल की सेटिंग ऐसी है, 21,000 ये, 21,000 बाद में, 21,000 फिर, 21,000 फिर, ये 84,000 साल उसको बिताने पड़ रहे हैं। क्या करने पड़ रहे हैं? बिता। तो निधत निकाचित कर्म ऐसे होते हैं। दुर्गंधा ने मूर्ति को छुपा दिया, क्या हो गया? निधत और शरीर पूरा। तो निधत निकाचित कर्म उससे कहते हैं। इसलिए संशय विभ्रम, और कौन सा था तत्व ज्ञान में? हाँ, तत्व अभ्यास क्या होता है? तत्व के बारे में जानना। तत्व कितने हैं? जीव, पुद्गल कि अजीव? अजीव और पुद्गल में क्या अंतर है? हैं? बतान तो कहीं न कहीं उसके मन में है उत्तर। जीव और पुद्गल, पुद्गल और अजीव में क्या अंतर है? और पुद्गल में? अच्छा, पुद्गल में भी नहीं होते, फिर अंतर क्या रहा? कहीं न कहीं उसने सुना है पर ध्यान नहीं आ रहा होगा उसको, इसीलिए कहीं न कहीं प्रश्न में अटकाव आया। पुद्गल का मतलब होता है जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाए, वो क्या है? पुद्गल। और जिसमें ये 4 चीजें न पाया जाए वो क्या है? अजीव। जैसे धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये अजीव है। लेकिन पुद्गल क्या है? ये माइक, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण सब है, लेकिन चेतना नाम की चीज, तो दोनों अंतर हो गया ना। तो पुद्गल और अजीव में अंतर। तो जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, मैं कौन हूं? बस पहचानो कि उसमें अशुद्धि कहां से? ये अभ्यास है। तत्व का अभ्यास में मतलब किताब पढ़ना नहीं है, वो नहीं है। स्वाध्याय करते किताब पढ़ना नहीं है, वही तो है। परिभाषा बहुत अलग है, लेकिन बाद में उसको सामान्य रूप से किया गया। स्वस्मिन आत्मने अधीयते इति स्वाध्याय, अपनी आत्मा का अध्ययन करना ही क्या है? स्वाध्याय। बाद में फिर कह दिया कि अब तुम्हारे पास नहीं था, तो शास्त्र जब लिखने लग गए तो फिर कह दिया स्वाध्याय का मतलब क्या? वाचना। पहले पढ़ो। अब पढ़ो का मतलब तो 2000 साल पहले आचार्य पुष्पदंत तो भूत बलि के पहले तो कोई शास्त्र थे ही नहीं, इसका मतलब कोई पढ़ता ही नहीं था, तो स्वाध्याय नहीं हुआ क्या उनका? बोले नहीं। श्रवण से भी स्वाध्याय है, दर्शन से भी स्वाध्याय है, क्रिया से भी स्वाध्याय है, नकल से भी स्वाध्याय है। पहले मुनिराज की चर्या के बारे में थोड़ी ना मालूम था, जैसा कर रहे हैं वैसा मैं करूंगा, उसके बाद फिर जानकारी मिलती थी श्रद्धात्मक। कितने सारे अंतर हैं। तो इसलिए तत्व वैसे जीव, तत्व में चेतना। तो बोलना कर्म किससे आ रहा है? बोले अजीव। तो अजीव हेय है और जीव उपादेय है। हो गया ना अभ्यास। अब इसके अभ्यास में आप कितना कर सकते हो? रोज सवेरे उठ करके कर सकते हो।
4:15 उठना था, 4:45 बजा दिए, करवटें बदलते बदलते। नींद तो खुल गई थी। हे भगवान, दर्शनावर्णी कर्म का इतना अपने ऊपर आवरण रहा कि मैं मोहिनी कर्म में फंस गया। अंतराय कर्म मेरा उदय में ले आया, क्योंकि 1 घंटे पहले जाना था, मैं 1 घंटे बाद में आया। अब ये चिंतन अपने आप ही स्वाध्याय से बढ़ने लगेगा। जीव अजीव कर्म को बांध रहा है। अब ये 2 चीज अजीव का अभ्यास हो गया। इनके कारण से मेरे को क्या हो रहा है? आश्रव हो रहा है। क्या हो रहा है? आश्रव होने लगा। आलस के कारण मेरे को क्या बन रहा है? कर्म बंद हो गया। आश्रव का अभ्यास हो गया कि नहीं हो गया? अब आश्रव का अभ्यास हो गया। अरे बोले क्या करना, चल जल्दी उठो, कोई बात नहीं, 5 ही मिनट तो लेट हुए हैं। संवर कर दिया, जो और आगे बनने वाला था तो रोक दिया आपने, फट से उठ गए हैं। जिस समय विचार उठा उस समय बंद तो हो ही गया, लेकिन जो समय बचा उसमें क्या कर लिया? संवर कर लिया। हे भगवान, ये आलस क्यों आ जाता है? अब की बार तो घड़ी में अलार्म भर करके सोएंगे ताकि ठीक 5 मिनट पहले उठ जाएं। ये क्या? निर्जरा का भाव पैदा हो गया। कौन सा भाव हो गया? निर्जरा का भाव पैदा हो गया। ये उदाहरण है। उसके उपरांत तो मोक्ष के भाव। तो ये तत्व अभ्यास में इस प्रकार से मैं कैसे कर्म बंध से बचूं, उसका जो उपाय करते हुए आत्मस्वरूप की गणना, अचेतन की गणना, और जीव तत्व जो अपने यहाँ बताया उसकी सुरक्षा करना। अन्य दर्शन में एक इंद्रिय को जीव ज्यादा नहीं मानते, जीनियों में उसका भी, अन्य जीवों में त्रियंच को यूं समझते कभी भी, बोले वो भी कर लेना तो दया परिणाम होता है। तो ये सब क्या बताया गया है? अभ्यास का एक रूप है। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास संशय विभ्रम मोह, कितनी चीजें जो डाउटफुल दुनिया से सुन रहे हो, और जो कंफ्यूजन और जो आकर्षण, ये 3 चीजों से बच जाओ। आज इतने सारे बैठे ना डाउटफुल ही जी रहे हैं, इस संशय में। किसमें है? संशय में। विभ्रम क्या? करूं कि ना करूं। जैसे प्रश्न आगे वेदी के पीछे, करूं कि ना करूं, विभ्रम। अब पाप पुण्य से कोई संबंध नहीं, जब जो आकर के बता देगा, एक बोलेगा पाप लगेगा, एक बोलेगा नहीं लगेगा। क्यों बोलेगा? क्योंकि भगवान की शुभ क्रिया में कोई पाप है ही नहीं। पाप है ही नहीं। पाप तो आपने बता दिया। किसने बता दिया? आपने बता दिया, लेकिन ऐसे कोई पाप नहीं है। जब बोलो तो विभ्रम हो जाएगा। कोई आपको पाप बता देगा कि स्त्री अशुद्ध फलाना ढिगाना, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? फिर तो उससे आहार क्यों ले रहा है? अगर अशुद्ध है तो आहार ही मत ले। नियम ले ले, मैं पुरुष से ही आहार लूंगा, मामला ही खत्म हो जाएगा। मामला ही खत्म हो जाएगा। तो अब अशुद्ध है तो कितने समय है ये बांध दिया। तो कई प्रश्न ऐसे हैं जिसमें विभ्रम में जी रहे हैं, कंफ्यूजन में है, क्योंकि शास्त्र पढ़ते नहीं। क्या नहीं पढ़ते हो? शास्त्र पढ़ते नहीं हो, लोगों की सुनी सुनाई में अपना जीवन जी लेते हो। तो ये संसार की मान्यता है। किसकी मान्यता है? संसार की मान्यता है। तो संसार की मान्यता में अपने आप को देखो। किसको देखो? अपने आप को देखो, तो अपने आप ही पता चल जाएगा शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है, कपड़े क्या है और लफड़े क्या है। क्या क्या है? हाँ, वही तो प्रश्न उठ रहा था ना। तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन आप मंदिर के अंदर माली को घुसने नहीं दोगे। कहोगे मंदिर तो क्या है, 9 देवता है कि नहीं? लेकिन माली क्या होगा, वहां तक आकर के पोछा लगा देगा, कोई अशुद्धि नहीं आएगी। लेकिन जैन लेडीज अगर नहा करके भी आई हो और घुस गई तो नरक पहुंचा दोगे। कहां पहुंचा दोगे? नरक पहुंचा दोगे। है ऐसा। एक एक चीज में लोग धर्म छुड़ाने वाले हैं। जरा सा सुन लिया किसी से या जरा सा टीवी में देख लिया, धर्म को बिल्कुल नाश करे दे रहे हैं। नाश करे दे रहे धर्म को, और अपनी परंपरा के लिए, अपनी पहचान के लिए। और चल गई तो जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाती है, और उसके कारण से मंदिर में द्वंद्व हो जाता है। कभी कभी धर्मात्मा लोग भी आना जाना बंद कर देते हैं, बोले तेरा नियम चल रहा है अलग। तो ये सब कई चीजें ऐसी आ गई है जो बिल्कुल पाप में द्वंद्व में कारण है। और ऐसे समय में कसाय भाव से जो दूसरे को रोक देता है तो फिर निद्धत्व और निकाचित कर्म बंद होता है, तब होता है।
क्योंकि उसने इंटेंशन पूर्वक दूसरे को हटाना चाहा अपनी मान्यता और परंपरा के लिए। इसलिए धर्म बिल्कुल सहज है, आनंद को देने वाला है, श्रेष्ठ कार्य को कराने वाला है, लेकिन अपने विवेक को भी सामने रखना चाहिए। किसको रखना चाहिए? विवेक को भी सामने रखना चाहिए। तो बड़े अच्छे से आज फिर हो गया, नवग्रह की पूजा कर रहे हो आप। किसकी पूजा कर रहे हो? अब तक तो कई बार सुनते होगे नवग्रह क्या है, आज पूजा पढ़ रहे होगे तो भगवान का ही नाम आया। भगवान की पूजा हो रही है और परिवार के साथ सामंजस्य है। और धर्म किसे कहते हैं हम लोग? जब तुम्हारे घर में लड़ाई चल रही तो पूजा करने से क्या होगा? जब तुम अपने माँ बाप को नहीं पूछ सक रहे हो तो भगवान को घसने से क्या होगा? यही तो आपको उपदेश देते। और ये नवग्रह में यही सिखाया गया, भगवान को भी मत छोड़ो, परिवार के साथ भी विनम्रता का व्यवहार करो। इसके अलावा क्या बताया? बताओ आप, कुछ बताया क्या? यही सब बताया। और नवग्रह का पूरा यूँ चलता रहता है। चलो अच्छी बात है। आज एक कौन आ गया? विकास कुमार जी, बहुत समय से तो जुड़े हुए, वैसे पुष्पगिरी से ही, बड़े आनंद के साथ। जब वहाँ पर भी नवग्रह जिनालय बन रहा था तब भूगर्भ से प्राप्त एक नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा थी, उनको विराजमान करने का सौभाग्य इसी परिवार ने लिया था। आज फिर आ गया, बर्थडे आ गया। क्या आ गया? बर्थडे आ गया। अब मैं अंग्रेजी में बोल दूं हैप्पी बर्थडे टू यू, आप कहोगे महाराज जी क्या करें हैं? हिंदी में कह दो बहुत अच्छा आशीर्वाद, खुश रहो। अब हैप्पी का मतलब खुश रहो तो है, और है क्या? अंग्रेजी में बोल दिया तो नरक पहुंचा देते हो, और हिंदी में बोल दिया तो स्वर्ग पहुंचा देते हो। इतनी तो तुम्हारी धारणा है, इतनी तो बुद्धि का विभ्रम है तुम्हारा। हाँ, हैप्पी का मतलब क्या है? खुश रहो। हिंदी में बोल दूंगा बहुत अच्छा खुश रहो, तो आप कहोगे महाराज ने बड़े अच्छे से आशीर्वाद दिया। और यूँ बोल दो हैप्पी बर्थडे टू यू, तो बोले ये भगवान, ये महाराज जी कौन से आ गए, ये तो बिल्कुल मिथ्यात का समर्थन कर रहे, नरक भेज दोगे 1 मिनट में। इतनी तो बुद्धि है तुम्हारी। कुछ नहीं है ये सब, केवल भाषा है। क्या है ये? भाषा है। अगर आक्रोश से निकल गया तो गाली है, और प्रेम से निकल गया तो शाबाशी है कि नहीं? शाबाशी, बिल्कुल, गाली भी शाबाशी है। इसीलिए आप शादी में गाली गाते कि नहीं? तो खुश होते कि नहीं? खुश होते कि नहीं? तो उस समय गाली भी शाबाशी है। तो ये तुम्हारे भीतर का भाव क्या है? अब समझ में आ रही है? डायरेक्ट आ रही, आज तो आज डायरेक्ट आ रही है। बोले हे भगवान आज हो क्या गया, डायरेक्ट आ रही है। इतनी गलत धारणाएं बन गई समाज में। अब की बार में 8 साल के बाद इधर आए ना दिल्ली तरफ, तो देखा हूँ लक्षण सबके बदले हुए हैं। पूजा पाठ में लड़े मरे जा रहे हैं, भगवान के नाम पे लड़े मरे जा रहे हैं। भोजन की थाली पे एक भी जनी नहीं लड़ रहा है, और पूजन की थाली पर पूरे जनी लड़े मरे जा रहे हैं मंदिर में। खाने के नाम पर टूट पड़ेंगे। अगर नीचे शुद्ध भोजन दे दो ना, जैन फूड, दाल रोटी और बिना मसाले की सब्जी, लड़ बैठेंगे ये क्या किया। वहाँ पे नहीं देख रहे थाली, और मंदिर में पूरी थाली। इतनी विकृति, और ऐसे लोग हर समाज में बैठा दिए गए हैं। एक एक व्यक्ति को दबंग बना करके, तू तो खड़े रहना, लड़ना, कौन क्या कर लेगा देख लेगा, मैं तेरे पीछे हूँ। भगवान की पूजा पाठ छूट गई लोगों की। कई जगह आप जाकर के देखोगे तो, और कहीं बढ़ी है तो वहाँ ग्रुप बन गया है। बस बोले अपनी चली आए तो देखे फिर क्या होगा। फिर भगवान के सामने भी लठ चलाने से संकोच नहीं करते। इतनी स्थिति देख ली इधर आकर के मैंने, कि मैंने कहा पहले कितना अच्छा था कि सबको आमंत्रित करते थे, आओ करो, ऐसा क्यों अब उल्टा हो गया। बहुत कुछ बदलाव हुआ है। पता नहीं ये विकृति कहाँ से आ गई, कहाँ से आ गई। मैं इसीलिए इन सब बातों को धीरे धीरे बता देता हूँ, और आपको समझ में आ रही है। अब क्या अंतर रहा हैप्पी बर्थडे में और जन्मदिन मुबारक हो। मुबारक भी उर्दू शब्द है, को तुम्हारा हिंदी का थोड़ी ना है। अच्छा हो, श्रेष्ठ हो, धर्म कर्म में लगे रहो। तो ये भाव पैदा हो गए। भाव की स्मृति का कुछ भी पता नहीं है। क्षणांश आया और क्षणांश काम हो गया। प्रवेशवाणी के काम, अब धन बड़ा कि धर्म बड़ा। अब सेवा के लिए आपको धन ही लगाना पड़ेगा। तुम अपना शरीर लगा करके किसी के पाँव के घाव में मलहम लगाने नहीं जाओगे, और डॉक्टर होगे तो 21 रुपए की 101 रुपए की पर्ची बनाओगे। कोई जैनी नहीं है। तुम्हारे घर में मलहम सड़ भी रहा होगा तो कहीं भिखारी के घाव रिस रहा होगा तो तुम दोगे नहीं लगाने के लिए, नहीं दे पाओगे। पुराने बर्तन होंगे, दे नहीं पाओगे।
तुम तो सोचोगे ठेला वाला आएगा और टूटे फूटे बर्तन दे दो, नया ले लो, तो आप इकट्ठा करके रखोगे और फिर उसको देखो कि एक्सचेंज ऑफर। तो धर्म में भी आदमी एक्सचेंज ऑफर चाहता है कि मैं ऐसा है तो ऐसा हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है। भीतर को देखो, भीतर को देखो तो अपने आप पता लगेगा धर्म क्या चीज़ है, हकीकत क्या है, एक क्षण में पता लगने लग जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं धर्म की। तो आज नवग्रह में कितने बले हो गए? आज बहुत बचा रखा। अभी तो 5 हो रहे। क्यों? अरे बहुत लंबे लंबे हैं। मैं तो एक ही बल्ला भी निपटा दूंगा पूरा। हाँ, मेरे को तो बात बतानी है, माध्यम है और कुछ नहीं है। इतना बोलते थे लोग नवग्रह नवग्रह, दिमाग खा गए सब जगह। और अपने भगवान भी वही बैठाएंगे, मुनि सुब्रत वासु पूज, बोलने वाले भी वही बैठा रहे हैं कि नवग्रह कुछ नहीं होता, और अपने ग्रह के हिसाब से, मालिक के हिसाब से भगवान बैठा रहे हैं। मंदिरों का वही हो रहा है। जब कुछ नहीं है तो क्यों साइलेंट में कर लो, धर्मात्मा बने। सामूहिक में बोल दो, अधर्मात्मा हो गए। अरे कुछ नहीं है ऐसा। इसी बहाने भगवान की पूजा कर रहे हो। क्या कर रहे हो? तुम्हारा उद्देश्य भगवान की पूजा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? भगवान की पूजा होनी चाहिए। अपने आप ही सब चीजें बता लिया कि चलिए, बहुत सारी बातें आपको बता दी। कितनी सारी बता दी? बहुत सारी। 6:45 बजा दिया। उपवन है पुष्पदंत जी का, जीवन समर्पित है नन्ही कली का। करता नमस्ते, खाने सोने चलने पढ़ने में जो भी गुरु दोष लगे, क्षमा दान दे प्रायश्चित दे, जिससे वे कर्म शीघ्र भगे। तुम जिन आगम के रत्ना कर, मैं अवगुण की खान रहा। तेरे चरण कमल में गुरुवर, अपना मस्तक झुका रहा। सुरभिति होकर गुरु की सुरभि से, सुरभिति होकर शुभ मंगल दीप सजाए के हम आज उतारे आरतिया। सौरभ सागरी की गुड़िया गरी की, सुबह मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारो आरतिया। गुरु की छवि है इतनी निराली, मन को बहुत लुभाती। गुरु जी जन जन को हर साथी, इनके चरणन सत सत बंदन, गुरु के चरणन सत सत बंदन। शुभ मंगल दीप सजाए के हम आज उतारे आरतिया। सौरभ सागरी की गुड़िया गरी की, सुबह मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारो आरतिया।
लगाए। यह विनती करे तो से अर्ज करे, यह विनती करे तो से अर्ज करे, शुभ कंचन दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। ओ सौरभ सागर की गुण आकर की, शुभ मंगल दीप सजाए के हम आज उतारे आरतिया। दुनिया में जरो हजारों है, सौरभ सागर जी का क्या की जय। पंच परम पति भज सुख ली जय, पगली आरती श्री जिने राजा, भविदत पारी उतार जय हाजा। दूसरी आरती सीधन केरी, सुमिरन करती मिटे बब पेरी। इसीलिए बाबा तेरी आरती करो, आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा, तेरा साचा है दरबार बाबा हो बाबा, हो बाबा हो बाबा हो में रोनी सेक्टर वाले बाबा, बाबा हो में तन्नापुर वाले बाबा। तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा, तेरा साचा है दरबार बाबा हो बाबा। तीसरी आरती सूर्य मुनीन्द्रा, जन्म मरण दुख दूर करेंद्रा। चौथी आरती सिरियो बजाया, दर्शन देहत पाप पलाया। आज हमारो रंग केसरिया, छठी 11 प्रतिमा धारी, श्रावकी बंदो आनंदकारी। सातवीं आरती श्री जिनिवाणी, ध्यानत स्वर्ग मुक्ति सुखदानी। आठवीं आरती बाहुबल स्वामी, करी तपस्या हुए मोक्षगामी। इसीलिए बाबा तेरी आरती करो, आरती करो, रत्नों के दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बोली पंच परमेष्टि भगवान की। वीर प्रभु स्वामी जय महावीर प्रभु, कुंडलपुर अभितारी, चांदनपुर अभतारी, त्रसिलानंद विभो। ओम जय महावीर प्रभु। सिद्धारथ घर जन में वैभवता भारी, वैभवता भारी। बाल ब्रह्मचारी व्रत पाल्यो तपे धारी। ओम जय महावीर प्रभु। आत्म ज्ञान विरागी, समदृष्टि धारी, स्वामी समदृष्टि धारी। माया मोह विनाशक, ज्ञान ज्योति जारी। ओम जय महावीर प्रभु। जग में पाटी अहिंसा, आप ही विस्तार्यो, स्वामी आप ही विस्तार्यो। हिंसा पाप मिटा कर सुधर्म परिचार्यो। ओम जय महावीर प्रभु। इहे विधि चांदनपुर में
अतिशय दर्शायो स्वामी अतिशय दर्शायो ग्वाली मनोरथ पूरो दूध गाय पायो ओम जय महावीर प्रभु प्राणदान मंत्री को तुमने प्रभु दीना स्वामी तुमने प्रभु दीना मंदिर 3 शिखर का निर्मित है कीना ओम जय महावीर प्रभु जय हो। नृप भी तेरे अतिशय के सेवी स्वामी अतिशय के सेवी एक ग्राम 3 दिनों सेवा हित भी ओम जय महावीर प्रभु जो कोई तेरे दर पर इच्छा करे आवे स्वामी इच्छा करे आवे होए मनोरथ पूर्ण गंगत मिट जावे ओम जय महावीर प्रभु इस दिन प्रभु मंदिर में जगमग ज्योति जरे स्वामी जगमग ज्योति जरे हरि प्रसाद चरणों में हरि प्रसाद चरणों में आनंद मोद भरे ओम जय महावीर प्रभु बोलो जय महावीर प्रभु स्वामी जय महावीर प्रभु कुंडल बोरे अवतारे चांदन बोरे अवतारे त्रिशूलानंद विभोय ओम जय महावीर प्रभु स्वामी जय महावीर प्रभु स्वामी जय महावीर प्रभु। बोलिए वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। महावीर जी इंद्राय नाना विध शरीर रचना विनाशनाय
महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ओम ह्रीं परम नमो चतुर्रस रिद्धि संप्राणम क्लीं मादिजक्ष सहिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय गुरु लघु भव पद विनाशनाय अगुरु लघु प्राप्ताय दीपार्चनं करोमि स्वाहा। मानिजक्ष सहिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय सर्व विघ्न भय विनाशनाय अनंत प्राप्ताय दीपार्चनं करोमि स्वाहा। महावीराश्रम स्थित महावीर जिनेन्द्राय अष्टम जन अनंत प्राप्ताय दीपार्चनं करोमि स्वाहा। बोलो महावीर